वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुषमा पाल, नेचुरोपैथी फिजिशियन एट ड्रग कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो कि वो आप चाहे ओल्ड एज में हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर अगर यंग है तब भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, या फिर अगर 15 से प्लस आपकी एज हो रही है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ विटामिन ई के बारे में। जो विटामिन ई है, आज इसके फायदे के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं और कितने दिन तक आप इसको लगातार अगर सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं, और किन कंडीशन में विटामिन ई को सप्लीमेंट के तौर पर नहीं लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि अगर आप नेचुरली विटामिन ई लेना चाहते हैं तो किन किन वेजिटेबल से आपको मिल सकती है, किन किन फ्रूट से आपको मिल सकती है, कौन कौन से नट से आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रही हूँ विटामिन ई के बारे में, तो जो विटामिन ई होता है ये 7 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, जिसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। तो ये मेन आपने सुना होगा कि ये स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। तो ये हेयर की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, हेयर फॉल अगर हो रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्किन से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं उनमें लगभग सभी के लिए बहुत अच्छा ये वर्क करता है। आपने कई बार देखा होगा जब आप पार्लर जाते हैं तो जब महंगा आप फेशियल कराते हैं तो भी लास्ट में विटामिन ई का कैप्सूल आपके फेस पे अप्लाई करते हैं वो, जिससे कि आपकी स्किन जो है और ज़्यादा ग्लो करने लगती है। और अगर आप हेयर पे इसको लगाते हैं तो जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, या आपको ड्राई हेयर रहता है, इस सारी चीज़ों को अगर आप हेयर पे अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कब कब डॉक्टर के द्वारा ये दी जाती है, या फिर आप अपने आप कब कब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा आजकल पोल्यूशन है। आप सिटी में भी पोल्यूशन देखते हैं, गांव में भी आजकल बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा है। आप कहीं भी जाएं पोल्यूशन से बच नहीं सकते हैं। तो पोल्यूशन होने की वजह से भी कई बार देखा गया है कि लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन होने लगता है। तो जो ये लंग्स की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो रहा है, या लंग्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने की दिक्कत होती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप विटामिन ई का यूज़ करते हैं डेली तो आप इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जो ये पोल्यूशन से जो भी आपको नुकसान हो रहा है उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। अगला फ्रेंड जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, चाहे वो मेल में प्रॉब्लम है या फिर फीमेल में प्रॉब्लम है। कई बार देखा गया है कि मेल में स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, या फिर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से वो बच्चा वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। फीमेल की अगर बात करें तो ओवम टाइम से रिलीज नहीं होता है, या फिर ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ऐसे लोग विटामिन ई का सेवन डेली करते हैं तो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे सही होने लगती है। अगला फ्रेंड्स जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है आपको, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, या फिर अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज है तो भी अगर आप विटामिन ई का यूज़ करते हैं तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। फ्रेंड्स, ये एक स्टडी में पाया गया है कि ये ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति का हाई रहता है और उनको कंटिन्यू कुछ दिन तक विटामिन ई दिया गया और देखा गया कि 1 2 3 महीने में ही उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल आने लगा। तो अगर आप विटामिन ई सप्लीमेंट के तौर पे इसका कैप्सूल यूज़ करते हैं तो ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी हद तक इसमें सुधार देखा गया है। फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में डिसमेनोरिया की। लेडीज़ या फिर गर्ल्स की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कई लोगों को प्रॉब्लम होता है। जो मेंसेस के टाइम में, पीरियड के टाइम में पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, मरोड़ टाइप से होता है। तो ये पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या जो दर्द है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है अगर आप विटामिन ई डेली यूज़ करते हैं। तो ये जो विटामिन ई होता है ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। फ्रेंड्स, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब कि आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी रहेगा और अच्छे से वर्क करेगा। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जो लोग ओल्ड होते जाते हैं वो अपनी चीज़ों को भूलने लगते हैं,
जिसको बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज़ भी जो होती है फ्रेंड्स, कई लोगों में देखी गई है। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है? ये भूलने की बीमारी होती है। आप कोई काम करेंगे और धीरे धीरे भूलने लगते हैं, याददाश्त जाने लगती है, खुद ही आप कोई सामान कहीं पर रख करके वो भूल जाते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट पाया गया है। अगला बेनिफिट्स होता है फैटी लीवर में। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि वो अल्कोहल का यूज़ नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, फिर भी उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती है। या फिर अगर वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, SGOT SGPT लेवल उनका बढ़ा हुआ आता है, तो भी अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ करेंगे तो भी आपका ये जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये फ्रेंड्स मैंने इतने सारे आपको बेनिफिट्स बताए। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इसका यूज़ अपने आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला जो है कि कब नहीं यूज़ करना चाहिए, तो अगर आप कोई भी एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहे हैं जो कि खून पतला करने वाली मेडिसिन है, तो भी आपको इस कैप्सूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट पर ही इसका यूज़ करें। कितने दिन कंटिन्यू फ्रेंड्स इसका यूज़ करना चाहिए, तो अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं, कैप्सूल का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप 3 महीने से ज़्यादा इसको यूज़ ना करें तो ही बेहतर रहेगा। कंटिन्यू आप 3 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, बट उसके बाद में आपको ब्रेक करना चाहिए। कितने दिन ब्रेक करना है, किस चीज़ पे आप ले रहे हैं, ये अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें तो ही बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी तक समझ आ रहा हो, तो इसको और लोगों तक भी शेयर करिए। उसके बाद आप जानेंगे हम लोग फ्रेंड्स कि किन किन नेचुरल चीज़ों में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और अगर आप उनका डेली सेवन करते हैं तो आपकी जो विटामिन ई की कमी है वो धीरे धीरे पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये और लोगों तक वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके और इससे और लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि किस किस चीज़ में, किस वेजिटेबल में, किस फ्रूट में ये विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें वेजिटेबल की, तो फ्रेंड्स ब्रोकली में, पालक में और टमाटर में, इनमें रिच मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो विटामिन ई की कमी नहीं होगी आपको। लाइकोपीन भी फ्रेंड्स पाया जाता है टमाटर में। अगर आप देखें तो टमाटो में लाइकोपीन के साथ में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है। फ्रूट की बात कर रहे हैं तो अगर तो कीवी में, मैंगो में, इनमें भी भरपूर मात्रा में होता है विटामिन ई। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो भी विटामिन ई की जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। नट्स की फ्रेंड्स अगर बात करें तो नट्स में भी भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो व्हीट जर्म ऑयल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप डेली 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल का यूज़ करते हैं तो दिन भर में जितनी रिक्वायरमेंट आपको विटामिन ई की होती है वो पूरी हो जाती है। आप रोस्टेड फ्रेंड्स आलमंड भी ले सकते हैं, बादाम को आप रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और या फिर सनफ्लावर सीड, उसमें भी विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बताया कि किन किन सोर्सेज से आप और ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे नहीं यूज़ कर रहे हैं या नहीं डेली कर पाते हैं तो सप्लीमेंट के तौर पे भी मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल अवेलेबल हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की विटामिन ई के फ़ायदे के बारे में बताने की, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, किन किन चीज़ों से आपको मिल सकता है। तो आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।